गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने को लेकर कसिया तहसील में तैनात लेखपाल सुनील कुशवाहा को बिना किसी पूर्व सूचना अथवा विभागीय जांच के 8 अप्रैल 2025 को एसडीएम कसिया द्वारा निलंबित कर दिया गया। लेखपाल संघ ने इस कार्रवाई को एक तरफा तानाशाहीपूर्ण व अनुशासनहीन प्रशासनिक रवैया करार दिया है। संघ का कहना है कि लेखपाल सुनील कुशवाहा ने पूर्व में विभागीय विसंगतियों और लेखपालों के हितों से जुड़ी कई सूचनाएं सूचना का अधिकार के माध्यम से मांगी थी, जिससे प्रशासनिक स्तर पर असहजता उत्पन्न हुई। इसी के प्रतिशोध स्वरूप यह निलंबन किया गया है, जो न केवल नियम विरुद्ध है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। इस निलंबन के विरोध में कसिया तहसील सभागार में लेखपाल संघ अध्यक्ष राधेश्याम सिंह की अध्यक्षता में कलमबंद हड़ताल का आयोजन हुआ, जिसमें दर्जनों लेखपालों ने भाग लिया। जिला में लेखपाल संघ अध्यक्ष नीलेश रंजन राव ने कहा कि सुनील कुशवाहा जैसे कर्मठ और जागरूक लेखपाल का इस प्रकार निलंबन किया जाना केवल व्यक्तिगत विद्वेष को दर्शाता है। यह घटना समस्त लेखपाल समुदाय का मनोबल तोड़ने का प्रयास है। यदि निलंबन वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को जिला स्तर से प्रांतीय स्तर तक ले जाया जाएगा। तहसील सभागार के अंदर लेखपाल संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और लेखपालों की जो बड़ी समस्याएं हैं जो हमारे मैसेज तक पहुंचा हुआ है। आप लोग एक विरोध स्वरूप बैठे हुए हैं, काम की अधिकता है, भार ज़्यादा है, उसके बाद भी आप लोगों के जो ऊपर जो दबाव दिए जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे सुनील कुशवाहा जी से कि सुनील जी क्या प्रकरण है इस तहसील में आपके साथ जो मुझे बताएं। हाँ नमस्कार, मैं सुनील कुशवाहा तहसील मंत्री कसिया बोल रहा हूँ। चूँकि 7 तारीख को मुझे निलंबित कर दिया गया है कल रात में एसडीएम शासन द्वारा। कारण क्या था कि 6 तारीख को रात में 11 बजे मेरे पास फ़ोन आता है। मेरा मोबाइल, मैं 9 दिन व्रत था, मेरा मोबाइल बंद करके लगभग 10:30 बजे मोबाइल बंद करके मैं सो गया था। आता है कि आपको सुबह 3:45 बजे गोरखपुर जनता दर्शन में पहुँचना है, लेकिन मोबाइल बंद होने के कारण बात नहीं हो पाई। अगले दिन जून 20 में एसडीएम सर ने बात उठाया कि आपने मोबाइल क्यों बंद किया था। मैंने बताया कि मैं 9 दिन व्रत होने का 10 बजे मोबाइल बंद किया और फ़ोन सर आपका 10:30 बजे आया था। मैंने उनको व्हाट्सएप में मैसेज करके सॉरी भी बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लगातार अब जितने जनता दर्शन होंगे सभी जनता दर्शन में आपको जाना होगा। मैं अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई और जूम मीटिंग बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद 1 घंटे बाद मुझे निलंबन कर दिया गया। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये कड़ी सिर्फ इतना ही नहीं हो सकती है कि जिस वजह से मुझे निलंबित किया गया है। ये कड़ी मेरे द्वारा लेखपाल हित में जो 6 तारीख को जनसूचना मांगी गई ऑनलाइन, उस जनसूचना के द्वारा या उस जनसूचना के कारण भी निलंबित किया गया होगा। उस जनसूचना में मैंने अपनी समस्या को आरटीआई में उठाया था, जिसमें 8-9 बिंदु था। पहला बिंदु था कि लेखपालों से एक दिन में कितने घंटे काम लिया जा सकता है। दूसरा बिंदु था कि क्या लेखपालों की ड्यूटी सार्वजनिक अवकाश के दिन लगाई जा सकती है। अगर हाँ लगाई जा सकती है तो उसके बदले प्रतिकर अवकाश मिलता है या नहीं मिलता है। मिलता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। क्या लेखपालों की ड्यूटी शांति व्यवस्था हेतु लगाई जा सकती है। क्या लेखपालों की ड्यूटी शांति व्यवस्था हेतु सार्वजनिक अवकाश के दिन लगाई जा सकती है। अगर लगाई जा सकती है तो उसके बदले प्रतिकर अवकाश मिलता है या नहीं मिलता है। क्या लेखपालों से प्रभारी राजस्व निरीक्षक का कार्य लिया जा सकता है। यदि हाँ तो शासनादेश या नियमावली की प्रति उपलब्ध कराया जाए। क्या लेखपालों की ड्यूटी हल्के और तहसील मुख्यालय से दूर इलाहाबाद, लखनऊ या अन्य जगह या गोरखपुर लगाई जा सकती है। अगर हाँ तो क्या उसके लिए डीए और टीए मिलता है। अगर मिलता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। ये मैंने जनसूचना मांगा था कि अगर जनसूचना मिलता है तो इसके माध्यम से हम लोग अपनी बात उच्च स्तर पर रखेंगे और हम लोगों के लिए कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन इससे ये लोग नाराज़ होकर कहीं ना कहीं बहाना खोज के और मुख्यमंत्री जनता दर्शन को दिखाते हुए मुझे निलंबित किया गया है। यह सवाल आपका जो आपके सवाल हैं, जो आपकी मांग है, ये मांग जाए थे, इससे बचने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन केवल जनता दर्शन एक बहाना बन सकता है और ये जो मांग आपकी बिल्कुल लीगल मांग है। और इसमें बात करेंगे अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, आज सुनील कुशवाहा जी अपनी बात रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें। मैं तहसील अध्यक्ष राधेश्याम सिंह। सुनील कुशवाहा इस तहसील के बड़ी मुखर और अच्छे लेखपाल माने जाते रहे हैं। इसके पहले इनकी कार्यशैली का नज़ीर पेश होता रहा इस मीटिंग हॉल में कि सुनील कुशवाहा जी क्या क्वालिटी है कि सबसे अच्छा सबसे बढ़िया काम करते रहे। ये परंतु कल इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके पहले हम लोग एसडीएम साहब से मिले, हमारे साथ अन्य लेखपाल मिले और हम लोग अपनी बात रखे कि सर ये तहसील की गरिमा की बात है। तहसील के जितने लेखपाल हैं, एक लेखपाल मेरे कसिया में मात्र 34 लेखपाल कार्यरत है, जबकि उनको 72 लेखपाल क्षेत्र काम करना पड़ता है।
एक एक लेखपाल के जिम्मे 6-6 हल्के के चार्ज मिला हुआ है। इस कंडीशन में, इस मौसम में अपने कार्य दायित्व कैसे पूरा करते हैं सब लेखपाल को पता है। अगर किसी कारणवश अगर सुनील कुशवाहा से बाई मिस्टेक जैसे भी कोई गलती हो, इसको क्षमा कीजिए और कोई कार्रवाई मत कीजिए। हमारे लाख उनसे विनम्र निवेदन करने के बावजूद भी हमके मिलने के 1 घंटा बाद इनको निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर हमारे लेखपाल में आक्रोश है। और आज सब लेखपाल एकत्रित है और ये सोचते हैं कि जब तक इनके विरुद्ध किया गया कार्रवाई वापस नहीं किया जाता है, हम कोई काम नहीं करेंगे और अपना कलम बंधता रखेंगे। सारे बिंदुओं को सुनते हुए आप तक पहुँचे हैं। जैसा कि सुनील कुशवाहा के निलंबन की वापसी की मांग है और आपके जो लेखपाल संघ हैं उनको अधिकतम भार न लिए जाएं, इसको लेकर के आप लोगों ने आज एक तरह से आंदोलित है, कलमबंद आप लोग हड़ताल पे हैं और आज मांग कर रहे हैं तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से कि इसकी निलंबन वापस लिए जाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने आज जो बैठक किया है सुबह 9 बजे, उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि रात में जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और दुर्व्यवहार करने के साथ तुरंत 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर इनको निलंबित करके और हमारे जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप है उसमें डाल दिया गया था रात में। फिर उसके बाद हम सभी उसको संज्ञान लिए और सुबह में बैठक की है। बैठक में निर्णय हुआ है कि इनके निलंबन को तो पहले वापस लिया जाए। दुर्व्यवहार भी किया गया और निलंबन किया गया। दोहरा मापदंड, 2 दंड एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। चूँकि सुनील कुशवाहा हमारे इस तहसील कार्यकारिणी के तहसील मंत्री हैं, इसलिए और भी हमें कमज़ोर, हमारे संगठन को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। और मैं बता दूं कि हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जो यहाँ के तहसील के अधिकारीगण हैं, वो हमारे संघ के जो कोई भी पदाधिकारी कोई भी मांग रखता है उस पर विचार नहीं किया जा सकता, उसको ढंग से नहीं सुना जा रहा है। जबकि मैं बताऊं कि जिलाधिकारी महोदय अभी जनवरी में 7 जनवरी को सभी संगठनों को बुलाए थे, जिसमें हमारा लेखपाल संघ भी मेरे नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष इसलिए मेरे नेतृत्व में गया था और उन्होंने एक एक बिंदु पर सकारात्मक पहल किया था और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बुला करके सुना। ऐसा नियम भी है, परिषद से समय समय पर गाइडलाइन भी आते हैं कि लेखपाल संवर्ग की जो समस्याएं उनको सुनी जाए। आप यहाँ पर क्या है कि डंडा चला के और डांट के और जिद्द में आके अधिकारीगण जिद्द में आ जाते हैं कि तुम करोगे क्यों नहीं, मैं तुमको निलंबित कर दूंगा। धमका के और हड़का के काम लेने की जो परंपरा बन रही है, यह मानवता के भी खिलाफ है। आप अगर हम लोग ऐसे अधिकारीगण के साथ काम किए हैं कि वो गार्जियनशिप भी देते थे, अगर हमें डांटते भी थे तो दुलारते भी थे, हमसे कोई चूक होती थी उसको संभालते थे, हमें जो है कार्य करने के लिए तौर तरीका भी बताते थे। लेकिन आज के अधिकारी सारी चीज़ें अपने ऊपर कुछ न रखते हुए सीधे सारा भार लेखपाल संपर्क कर रख रहे हैं और उसके साथ वो जिद्द अपना रहे हैं, तुरंत गुस्सा हो जा रहे हैं। जबकि एक बड़े अफसर को इतना गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा विनम्र। हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, दिन भर जो है 12 से 14, 15 घंटे काम कर रहे हैं, दिन में धूप में काम कर रहे हैं, रात में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सुबह में पब्लिक के साथ बैठ के उनका भी समस्या सुना जाता है। तो सारा सब करने के बाद हमें भी कुछ आराम की ज़रूरत होती है। और हमारे जो तहसील मंत्री हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। नवरात्रि 9 दिन व्रत रहने के बाद जब पारण किया इन्होंने, तो उस दिन इनको थोड़ा सा शरीर में कुछ तबीयत इनकी बिगड़ी और ये समय से सो गए रात में 10 बजे, और जिसके कारण इनको जानकारी नहीं हो पाई और नहीं जा पाए। इतना बड़ा अपराध नहीं था, इसके लिए इनसे स्पष्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।